आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 15 का 10 से 20 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। अशुद्ध करने वाली बातें। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और शौच से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अब मैं आपको समझाता हूँ। मनुष्य को अशुद्ध वही बनाता है जो उसके मुंह से निकलता है, न कि जो उसके मुंह में जाता है। यहूदी धर्म में बहुत सी परंपराएं थीं, जिनमें से एक थी खाने से पहले हाथ धोने की परंपरा। फरीसी धार्मिक नेता यह मानते थे कि यदि कोई बिना हाथ धोए खा ले तो वह अशुद्ध हो जाता है। परंतु यीशु ने यह दिखाया कि बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि भीतर से यानी दिल से सच्ची शुद्धता या अशुद्धता आती है। आयत दर आयत सरल व्याख्या। जो मुंह में जाता है जैसे खाना, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है जैसे शब्द, विचार, वही अशुद्ध करता है। यीशु लोगों को यह समझा रहे हैं कि शरीर में जाने वाली चीजें, भोजन आदि, आपको आत्मिक रूप से गंदा नहीं बनाती। असली समस्या दिल की स्थिति है, क्योंकि मुंह से वही निकलता है जो मन में होता है। चेले बताते हैं कि फरीसी इस बात से ठोकर खा गए। यीशु कहते हैं कि यदि कोई पौधा, शिक्षा या व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं लगाया तो वह नष्ट हो जाएगा। और यदि कोई अंधा धार्मिक नेता दूसरे अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गिरेंगे। यहाँ यीशु झूठी धार्मिकता और पाखंडी धार्मिक नेताओं की आलोचना कर रहे हैं। यदि कोई सिर्फ परंपरा पर चलता है, पर आत्मा से परमेश्वर को नहीं जानता, तो वह स्वयं भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करता है। पतरस कहता है, हमें ये दृष्टांत, उदाहरण समझा दीजिए। यीशु कहते हैं, क्या तुम अब भी नहीं समझे? जो मुंह में जाता है खाना, वह शरीर से बाहर हो जाता है, वो आत्मा को गंदा नहीं करता। यहाँ यीशु खाने की शुद्धता अशुद्धता की परंपराओं को तोड़ते हैं। वह बता रहे हैं कि भोजन आत्मा को नहीं छूता, वह तो पेट से होकर बाहर निकल जाता है। जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, जैसे बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ, निंदा आदि। इन सब का मूल स्रोत मन है। यदि दिल गंदा है तो मुंह से गंदे शब्द और बुरे कर्म ही निकलेंगे। यही बातें मनुष्य को सच्चे अर्थ में अशुद्ध बनाती हैं। बाहरी नियमों, जैसे बिना हाथ धोए खाना खाना, ये आत्मिक अशुद्धता नहीं लाते। मन के अंदर की बुराइयां ही असली अशुद्धता है। यीशु की शिक्षा अंदरूनी बदलाव, दिल की शुद्धता पर केंद्रित है, न कि केवल धार्मिक परंपराओं पर। खुद से पूछें, क्या मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म पवित्र और प्रेम से भरे हैं? क्योंकि बाहर की चीजें नहीं, आपका दिल ही बताता है कि आप सच्चे में शुद्ध हैं या नहीं। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।